नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं खबरें धुआंधार। आपके साथ मैं लवी गुंबर। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में टंकी चौराहे पर सांड की साइकिल में फंसी गर्दन। सांड के इधर उधर भागने पर मची भगदड़। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन निकाली। बस्ती के एसपी आवास में नाग नागिन का जोड़ा दिखने से मचा हड़कंप। पुलिस कर्मियों ने सपेरे को बुलाकर नाग नागिन के जोड़े को किया रेस्क्यू। 1000 से ज्यादा सांपों को अब तक रेस्क्यू कर चुका एक्सपर्ट घनश्याम। लखनऊ के मंत्रा थाना क्षेत्र में जेब में पटाखा फटने से बुरी तरह जख्मी हुआ शख्स। अचानक पैंट की जेब में विस्फोट हो गया। घायल शख्स को पुलिस ने लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में दीपावली पर पत्थरबाजी की घटना में एक युवती समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मोहल्ले में जुआ खेल रहे लोगों का विरोध करने पर हुआ विवाद। खूनी संघर्ष में हुआ तब्दील। भदोही में बम पटाखे फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। 22 साल के युवक के इलाज के दौरान मौत। दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। गाजीपुर के कासिमाबाद में रजिस्ट्री कार्यालय के पास गुमटी में लगी आग। गुमटी में रखे गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड के 2 जवान आग बुझाने में झुलसे। गोंडा के जिलाधिकारी आवास में तेंदुए के आतंक का दिवाली की रात। पटाखों के शोर के बीच पिंजरे में आया तेंदुआ। पिंजर को तिरपाल से ढककर तेंदुए को वन विभाग की टीम ले गई। भारत में दिखा सूर्य ग्रहण। देश के कई शहरों में दिखा ग्रहण। सबसे पहले कुपवाड़ा और अमृतसर में दिखा ग्रहण। शाम 6:32 तक रहा ग्रहण। भारत में शाम 4:26 से शुरू हुआ ग्रहण। शाम 6:32 पर खत्म हुआ। उड़ीसा में ग्रहण की वजह से सार्वजनिक अवकाश किया गया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा सूर्य ग्रहण। तारामंडल स्थित नक्षत्रशाला में मुख्यमंत्री ने चश्मा पहनकर ग्रहण देखते दिखाई दिए। कानपुर में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाटों पर स्नान करने वालों की दिखी भारी भीड़। लोगों ने ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की, दान पुण्य भी किया। नैनीताल में सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे मंदिर के कपाट। हनुमान भक्तों ने मंदिर के बाहर से ही किया हनुमान चालीसा का जाप। मंदिर के पट खुलने से पहले की गई साफ सफाई। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 4 बजे बंद किए गए। सूतक लगने से पहले तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के कपाट बंद किए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद वेद मंत्रों के साथ कपाट खोले गए। अयोध्या में भी सूतक की वजह से मंदिरों के कपाट ग्रहण के दौरान बंद रखे गए। मंदिरों के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़। बाहर से ही श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी पूजा अर्चना और भोग लगाकर बंद किए कपाट। सूतक काल समाप्त होने के बाद दर्शन के लिए फिर मंदिर खोले गए। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से किए गए थे बंद। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की वजह से श्रद्धालु नहीं कर पाए बाबा केदार के दर्शन। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल ऋषिकेश के पौराणिक शिव मंदिर नीलकंठ धाम में मंदिर कपाट बंद किया गया। सूर्य ग्रहण समाप्त होने पर फिर से कपाट खुलेंगे। हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के चलते मां गंगा में खड़े होकर लोगों ने माला जप करते हुए तस्वीरें लोगों की सामने आई। साधु संतों ने किया भजन कीर्तन। कष्टों से मुक्ति के लिए किया हवन पूजन और दान। लखनऊ में सूर्य ग्रहण के चलते मंदिर हनुमान सेतु मंदिर कपाट। मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों ने किया बजरंगबली के दर्शन पूजन। आंशिक सूर्य ग्रहण से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर किया स्नान। सूतक काल में मंदिर बंद होने की वजह से बाहर से ही पूजा करते दिखे भक्त। प्रयागराज में सूतक के कारण मंदिरों कपाट रहे बंद। सुबह से ही यहां भी मंदिरों में रहे ताले। सूतक काल के बाद खोले जा रहे कपाट। सूर्य ग्रहण का असर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन पर भी पड़ा। मंत्रोच्चार के बाद बंद किए गए थे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। सूतक काल के बाद खोले गए मंदिर के कपाट। काशी के मंदिरों में भी लटका रहा ताला। सूतक काल के कारण बंद हो रहे सभी मंदिर। लोगों ने बाहर से किए भगवान के दर्शन। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए रहे बंद। मंदिर के पुजारी की बात माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है, इसलिए पूजा नहीं की जाती। भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में नहीं बंद हुए कपाट। किसी भी ग्रहण में नहीं बंद होते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर कपाट। पौराणिक काल से चली आ रही है परंपरा।
चंदौली में लोगों ने छतों पर चढ़कर वैज्ञानिक विधि से देखा सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के बंद रहे कपाट। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल छिड़ककर खोले गए मंदिरों के कपाट। बरेली में निर्माणाधीन अमृत सरोवर डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। अमृत सरोवर में नहाते समय तीनों बच्चे डूबे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के चिन्हट पोस्ट ऑफिस के पास रुई की दुकान में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत की जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। झोपड़ी में लगाई आग। ईशानगर इलाके के कबीरहा गांव का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के वेदांतम सोसाइटी की 16वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग। सोसाइटी में मची अफरा तफरी। फ्लैट में सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पुलिस सहित मौके पर पहुंची। घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ईस्टर्न हाइट सोसाइटी के 3 फ्लैट्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया। कन्नौज जिले के 2 अलग अलग इलाकों में 16 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख। आग से हुए नुकसान का लगाया जा रहा आंकड़ा। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी सेंटर की दुकान में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। छिबरा मऊ के मेन मार्केट पीपल चौराहे के पास की घटना। बरेली के आतिशबाजी से कई इलाकों में आग का कहर। बहेड़ी में फर्नीचर शोरूम बैंक्वेट हॉल में भड़की आग तो किला इलाके में बर्तन की दुकान को आग ने चपेट में ले लिया। औरैया के बिधुना में बीती रात गोदाम में लगी भयंकर आग। महिला और बच्चे को सिपाही ने बचाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान। मसूरी में नगरपालिका कूड़ा कलेक्शन सेंटर में लगी भयंकर आग। धुएं से आसपास के लोगों का हाल बेहाल। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के अचल प्रशिक्षण केंद्र मसोरा में कन्नम हालत में खड़ी 2 एम्बुलेंस गाड़ियों में लगी आग। दोनों एम्बुलेंस जलकर खाक। सदर कोतवाली के मसोरा कला का मामला। सीतापुर में प्रधान प्रताप सिंह पर चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला। घायल प्रधान का सीएचसी में चल रहा इलाज। मछेरटा थाने में दबंगों के खिलाफ दी गई तहरीर। मुरादाबाद में जुए के पैसे के बंटवारे को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस फोर्स ने हालात काबू में किया। नागफनी के नवाबपुरा का मामला। मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अंतरराज्यीय चोरी के मोटर पार्ट्स के साथ 9,40,000 रुपए बरामद। गाड़ियों के शोरूम से मोटर पार्ट्स करता था चोरी। मेरठ में दिव्यांग युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या। बचपन से बोल सुन नहीं सकता था 30 वर्षीय मृतक। सगे भाई के साथ 2 अन्य पर हत्या का आरोप। मऊ में एक तरफा प्यार का विरोध करने पर बीडीसी की हत्या। दबंगों ने लड़की के परिवार के 4 सदस्यों को मारकर जख्मी किया। आरोपी फरार। थाना रानीपुर के पटरी ग्राम सभा की वारदात। जालौन में चुनावी रंजिश में दबंगों ने परिवार पर किया हमला। घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानी चुनाव में वोट न देने को लेकर किया गया हमला। सीतापुर में शराबी बेटे ने नशे के धुत होकर मां को उतारा मौत के घाट। शराब के पैसों को लेकर बुजुर्ग मां को फंटी से पीटकर मार दिया। गोरखपुर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। दीपक जलाकर कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ। 11,000 दीपक भीम सरोवर में किए गए प्रज्वलित। रोशनी से जगमगा उठा गोरखनाथ मंदिर। दीपोत्सव के बाद लापरवाह हुआ अयोध्या प्रशासन। लता मंगेशकर चौक से नया घाट तक लगा भीषण जाम। घंटों फंसे रहे हजारों लोग। राम मंदिर में होंगे कुल 12 दरवाजे। सागौन की लकड़ी से दरवाजे किए जाएंगे। 500 कारीगर और मजदूर काम में जुटे। 2024 मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा की उम्मीद। 2024 से गर्भगृह के हो सकते हैं दर्शन। अष्टकोणी गर्भगृह में काम जारी। मंदिर गर्भगृह में 160 पिलर लगेंगे। पहली मंजिल में 132 जबकि दूसरी मंजिल पर 82 पिलर लगाए जाएंगे। मंदिर में 500 विशाल पत्थर बिछ चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर को लेकर कहा, भव्य राम मंदिर उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना होगा। उसकी मजबूती भी हजारों वर्षों के लिए होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% तक हुआ पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी जानकारी। 2023 तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण।
गोरखनाथ मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनता की समस्याओं को सुना, उसके लिए निराकरण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सीएम योगी ने जनता दरबार में अपनी मां के साथ आए 2 मासूम बच्चों को चॉकलेट दी और उन्हें दुलार भी किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पतंगबाजी कार्यक्रम में की शिरकत। ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन तरह की तरफ से गोमती किनारे छठ पूजा स्थल पर इसका आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पतंग भी उड़ाई। आसमान में उड़ती पतंगों के पेच काटते नजर आए डिप्टी सीएम। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सोनक के पीएम बनने पर महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर के बयान पर सपा सांसद की प्रतिक्रिया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, भारत में भी कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यहां भी डेमोक्रेसी। चंदौली दौरे पर भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का सपा पर निशाना। कहा, सपा के 10 विधायक निकम्मे, खराब सड़कों के लिए कुछ नहीं किया, हमने 4 महीने में सभी सड़कें पास कराई। जालौन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान। विपक्ष पर बोला हमला, भाजपा नेताओं को बताया जुमलेबाज। कहा, भाजपा नेताओं के वादे हवा हवाई। पीलीभीत पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने गन्ना मंत्री और लोक निर्माण सेतु निगम के अफसरों के साथ की बैठक। लापरवाह अफसरों को लगाई फटकार, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के दिए निर्देश। कदीमा स्थित नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद। माथा टेक कर देश की जनता की खुशहाली के लिए की अरदास। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मंत्री जितिन प्रसाद को सरोपा भेंट किया। लखीमपुर खीरी के 139 गोला गोकरनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तारीख करीब आने से प्रत्याशियों में बड़ी हलचल। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा उम्मीदवार विनय तिवारी ने प्रचार कर मांगे वोट। भाजपा विधायक दिनेश रावत ने आवारा जानवरों की समस्या और गौशालाओं में फैली अवस्था को लेकर किसानों को ठहराया जिम्मेदार। बोले, किसानों के दबाव के चलते 300 क्षमता वाली गौशाला में भरे जा रहे हजारों जानवर। शामली में रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी के टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बयान पर शामली एडीएम संतोष सिंह ने शायराना अंदाज में किया पलटवार। कहा, प्रेम की आंच से पिघलकर आसानी से निकल आएगा घी। सहारनपुर में बजरंग दल ने दारुल उलूम के छात्रों को रेल किराए में मिलने वाली छूट पर उठाए सवाल। 50% रेल किराए में मदरसा छात्रों को मिलती है छूट। दारुल उलूम का कहना है कि सरकार से नहीं मिलती अनुदान राशि। गोरखपुर में गंगा घाट पर बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। छठ पर महापर्व करने वाली महिलाओं के लिए मुश्किल। घाटों पर बाढ़ के चलते नहीं बन पाएंगी वेदियां। बाढ़ की वजह से बहुत से घाटों पर नहीं उतरा अब तक पानी। कौशाम्बी पहुंची यूथ एशियन चैंपियनशिप में 3000 मीटर की रेस से विनर सुनीता का जोरदार स्वागत। कुवैत में आयोजित यूथ एशियन चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। डीएमएसपी और एसएसपी स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुलिस ने पादरी और उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। लालौती के बहुआ कस्बे का मामला। अमेठी कस्बे में बैंक के एटीएम से निकले 200 के 2 नकली नोट पर लिखा फुल ऑफ फन। लोगों ने पुलिस से की शिकायत। चित्रकूट में दीपावली पर्व पर लगने वाले 3 दिन के गधा मेले का हो रहा आयोजन। मुगल शासक औरंगजेब ने शुरू कराई थी यह प्रथा। फिल्मी सितारों के नाम वाले गधे न होने से व्यापारियों में निराशा। मध्य प्रदेश के भोपाल में देर रात पटाखों और आतिशबाजी के बाद हवा में फैला जहर। 10 नंबर मार्केट में दिखी धुंध की चादर। AQI 196 दर्ज हुआ। दीपावली के जश्न से बिगड़ी शहरों की आबोहवा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में बेहद खराब स्तर पर पहुंची। आनंद विहार में सबसे बुरा हाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में दिवाली की रात खूब जले पटाखे। सुबह सड़कों पर फैला दिखा पटाखों का कूड़ा। गाजियाबाद में भी बढ़ा प्रदूषण। अलग अलग इलाकों में AQI 366 पहुंचा। पॉश सोसाइटी में इंदिरापुरम, वसुंधरा राजेंद्र नगर में AQI 316 के करीब। नोएडा में दिवाली के बाद हवा का स्तर बेहद खराब। AQI 342 पर पहुंचा। सुबह धुंध के साथ छाया रहा प्रदूषण। लखनऊ में AQI लेवल 174 दर्ज किया गया, जो कि दीपावली की शाम दर्ज AQI से कम है। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के बाद शहर की सड़कों पर दिखा पटाखों का कूड़ा। दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि इस बार हर बार की तरह इस बार AQI कुछ हद तक कम है। मुरादाबाद में दीपावली के बाद शहर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दमघोटू माहौल में सुबह धुंध के साथ प्रदूषण आया नजर।
मुंबई के मरीन ड्राइव का एक्यूआई लेवल 230 पहुंचा। कुर्ला, बीकेसी, अंधेरी, बोरीवली और बाकी इलाकों में 200 से ज्यादा दर्ज हुआ एक्यूआई। महाराष्ट्र के पुणे में दीपावली पर फूटे पटाखों के बाद फैला वायु प्रदूषण। बोपदेव घाट पर छाई दिखी धुंध की चादर, एक्यूआई खराब स्थिति में। पटना में दिवाली पर देर रात तक लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। आज सुबह शहर की सड़कों पर बिखरा दिखा पटाखों का कचरा। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने जयपुर में प्रदूषण बढ़ाया। आदर्श नगर इलाके में एक्यूआई लेवल 200 के पार। रात भर लोगों ने जमकर छोड़े पटाखे। दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा में हुई पत्थरबाजी। दो पक्षों के बीच मारपीट और आगजनी। कई गाड़ियों में लगाई गई आग। पटाखा छोड़ने को लेकर हुआ था बवाल। बिहार के बेगूसराय में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। 24 से ज्यादा लोग हुए घायल। प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी करने की वजह आपस में भिड़े दोनों परिवार। साउथ एक्ट्रेस समांथा की पहली हिंदी लीड फिल्म यशोदा का ट्रेलर 27 अक्टूबर को होगा रिलीज। एक्शन थ्रिलर फिल्म यशोदा में समांथा का एक्शन अवतार दिखेगा। इसी साल 11 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। और इसी के साथ रफ्तार भरी खबरों में इतना ही। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।